इंजीनियर अतुल सुभाष सुर्खियों में बने हुए हैं। अतुल ने अपने 1.5 घंटे के वीडियो में अपनी पत्नी और ससुराल वालों को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले की जांच करने के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जौनपुर पहुंच गई है। वहीं अतुल सुभाष के ससुराल वाले देर रात में घर में ताला लगाकर कहीं जा रहे थे। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया और उनका साला रात के अंधेरे में अपने घर पर ताला लगाकर जाते हुए नजर आए। इस दौरान जब वो जा रहे थे तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया और सवाल करने लगे, जिसके बाद हताश हो करके और सवालों से बचने के लिए अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया का वीडियो भी सामने आया है। वो मीडिया के सामने हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। ये वीडियो कई तरह के संकेत देता है। ये सवाल खड़ा करता है कि निशा सिंघानिया अगर अपने आप को बेगुनाह बताती हैं तो वो मीडिया के आगे कुछ क्यों नहीं बोल पाई। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वो हैरान कर देने वाला मामला था। अतुल की मौत पर मंडी की सांसद और भाजपा नेता कंगना रनौत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताएंगे कि कंगना रनौत ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। मंडी से सांसद और भाजपा नेता कंगना रनौत ने अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर के बड़ा बयान दिया है। कंगना रनौत ने अतुल सुभाष के साथ हुई घटना पर हैरानी जाहिर करते हुए इसकी निंदा की है और कहा है कि पूरा देश इससे शोक में है। पुरुषों के उत्पीड़न पर छिड़ी बहस के बीच कंगना ने कहा कि एक गलत महिला के कारण महिलाओं के उत्पीड़न को नहीं झुठलाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में 99% पुरुषों का ही दोष होता है। संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना ने कहा कि सारा देश हैरान है और शोक में है। एक नौजवान का वीडियो दिल दहला देने वाला है। निश्चित तौर पर शादी जब तक भारतीय परंपराओं से बंधी हुई है तब तक ठीक है, लेकिन जैसा उन्होंने खुद कहा है कि वामपंथ का कीड़ा उनमें, समाजवाद का कीड़ा उनमें, फर्जी नारीवाद का कीड़ा, बाकी 3-4 चीजें उनमें, एक धंधा बना रखा है लोगों ने। कंगना ने कहा कि करोड़ों रुपयों की वसूली की जा रही थी जो कि उसकी क्षमता से बाहर थी। कंगना रनौत ने यह साफ कर दिया है कि अतुल की आत्महत्या का जिम्मेदार उसके ससुराल वाले ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की वसूली करने वाली जज रीता कौशिक भी है। कितना अजीब है ना। इस देश में महिलाओं के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन शायद ही किसी ने पुरुषों की सुरक्षा का जिक्र छेड़ा होगा। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इस देश में पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी कई सारे नियम और कानून बने हैं। पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बार हो चुका होता है। लगभग 3 में से 1 पुरुष अपने जीवन काल में किसी जीवन साथी द्वारा यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा का शिकार जरूर होते हैं। फिर भी भारत में पुरुषों के यौन उत्पीड़न के मामलों पर कुछ सीमित डेटा ही उपलब्ध है, जैसे कि कार्यस्थल में उत्पीड़न, पारिवारिक हिंसा और अन्य सामाजिक परिस्थितियां। पुरुषों के यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता में कमी और इस विषय पर शर्मिंदगी के कारण कई पुरुष पीड़ित अक्सर इस बारे में खुल करके शिकायत नहीं कर पाते। अब तक 2019 से 20 में कुछ आंकड़े सामने आए हैं जिसमें पुरुषों के खिलाफ अपराधों का उल्लेख किया गया है, लेकिन यौन उत्पीड़न के मामलों की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। भारत में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस यौन उत्पीड़न का शिकार हुए अतुल ने अपनी जान गंवा दी। अतुल ने अपने सुसाइड वीडियो में कहा था कि वो अपनी हर महीने की कमाई से अपनी पत्नी को नहीं दे पा रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की स्थिति में गुजारा भत्ता का आदेश देने को लेकर के कुछ दिशा निर्देश भी तय किए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि शादी बचाने के लिए जरूरी हर बात खत्म हो चुकी है, स्थायी गुजारा भत्ता देने का ही एक विकल्प है। कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें, पत्नी और आश्रित बच्चों की अनिवार्य जरूरतें क्या हैं, पक्षधारों की व्यक्तिगत योग्यताएं क्या है, रोजगारों की स्थिति क्या है, साथ ही वैवाहिक घर में पत्नी किस जीवन स्तर में जी रही है, ये जानना भी जरूरी है। ऐसे तमाम तरह के निर्देश कोर्ट द्वारा दिए गए हैं और सवाल पूछे गए हैं। अतुल सुभाष का ये वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और सवाल ये है कि इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।